नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। झारखंड और पश्चिम बंगाल का संपर्क टूटा, बाढ़ के पानी से टूटी NH80 सड़क। कारोबार प्रभावित साहिबगंज के बरहड़वा फरक्का NH80 पर निशिंदरा में कटान से यातायात 4 दिन से ठप है। गुमानी नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे पत्थर और पेट्रोल पंप व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। झारखंड और बंगाल के बीच वाहनों की आवाजाही बाधित है, जिससे बाजार और ढाबों पर सन्नाटा पसरा है। झारखंड में महंगी हो सकती है शराब, 1 सितंबर से निजी हाथों में खुदरा बिक्री। 1 सितंबर से निजी हाथों में जाने वाली शराब की खुदरा बिक्री से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने 7 महीनों के लिए निर्धारित 2402 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य पर चिंता व्यक्त की। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य आपसी विचार विमर्श के बाद तय किया गया है और इसमें संशोधन संभव नहीं है। 2 सालों में भी नहीं हो सकी प्रिंसिपलों की नियुक्ति, अब विज्ञापन होगा रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग 2 साल बाद भी प्राचार्य की नियुक्ति परीक्षा नहीं करा पाया है, जिसके चलते अब स्कूली शिक्षा विभाग ने विज्ञापन वापस लेने का फैसला किया है। अब झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2025 के अनुसार नए सिरे से भर्ती होगी। पहले विज्ञापन मार्च 2023 में निकला था, लेकिन आयोग और विभाग के बीच पत्राचार के चलते मामला अटक गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2 घंटे समय की होगी बचत, 15 घंटे में पहुंच सकेंगे नई दिल्ली से हावड़ा धनबाद कोडरमा गया होकर 1449 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत मात्र 15 घंटे में तय कर लेगी, जबकि ये दूरी तय करने में राजधानी और दुरंतो को 17 घंटे लगते हैं। इस वर्ष रेलवे यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज गति से यात्रा सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। खुशखबरी, शीघ्र मिलेगा MNREGA का लंबित भुगतान। 370 करोड़ रुपए की किस्त सरकार को मिली। मनरेगा के तहत सामग्री मद में करोड़ों रुपए बकाया होने के कारण भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसका निदान कर लिया गया है। झारखंड सरकार को केंद्र से बकाया मद में 370 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका आवंटन अब सभी जिलों को किया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन की तकनीकी समस्या दूर, जल्द प्रारंभ होगा डाडा ग्रिड सब स्टेशन। चतरा हंटरगंज ट्रांसमिशन लाइन की तकनीकी समस्याएं दूर हो गई हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सदर प्रखंड के डाडा पावर ग्रिड सब स्टेशन भी चालू हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बगैर अनुमति वन भूमि एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ भूमि पर ट्रांसमिशन लाइन का टावर खड़ा कर दिया था। BSF के संग्रहालय की शान बढ़ाएगी रूंगटा परिवार की ऐतिहासिक बंदूक। चाईबासा के रूंगटा परिवार ने अपने पिता सीताराम रूंगटा की स्मृति में BSF संग्रहालय को एक ऐतिहासिक रिवॉल्वर दान की है। 0.45 वेबली मार्क-वी रिवॉल्वर जो 1914 मॉडल की है, BSF के केंद्रीय शस्त्र एवं रणनीति विद्यालय इंदौर को सौंपी गई। जिला शस्त्र मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ये दान किया गया। रूंगटा परिवार के लिए ये गर्व का क्षण है। CM हेमंत सोरेन लौटे रांची। शिबू सोरेन की हालत स्थिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर रही है और विपक्ष को रोकने की रणनीति बना रही है। रांची की मेडिकल छात्रा आकृति का छात्रावास में मिला शव। पौड़ी गढ़वाल में कर रही थी एनाटॉमी से PG। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के बर्धमान कंपाउंड की निवासी मेडिकल छात्रा 27 वर्षीय आकृति श्रेया ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आत्महत्या कर ली है। छात्रावास के कमरे में उसका पंखे से झूलता शव बरामद हुआ। पुलिस ने प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या बताया है। हालांकि देर शाम कारणों का पता नहीं चल सका था। झारखंड का आम हुआ खास, सऊदी अरब तक पहुंचा इसका स्वाद। इस किस्म की मांग ज्यादा। झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाए गए फलदार पौधों से किसानों को आमदनी हो रही है। इस साल राज्य में 34,500 टन आम का उत्पादन हुआ। पहली बार सऊदी अरब में आम्रपाली आम भेजे गए, जिसे वहां खूब पसंद किया गया। सरकार का उद्देश्य पलायन रोकना और आजीविका प्रदान करना है।